हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ टू ब्रोक डॉक्टर्स। आज हम बात करेंगे कि अपनी ब्रांच को हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, देखो, चॉइस फिलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी ब्रांच को फिक्स करो। चॉइस फिलिंग के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखो, ब्रांच फिक्स करने के ना कोई शॉर्ट तरीके नहीं होते, ऑनेस्टली बताऊँ तो। बट कुछ मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम कंफ्यूज्ड है कि हमें समझ नहीं आ रहा है ब्रांच कौन सी चूज़ करें, क्या लें, नहीं पता चल रहा है। देखो, अब इसमें भी ना 3 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, 3 तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि आपको ब्रांच हमेशा से कोई एक ब्रांच पसंद थी, लेकिन आपकी रैंक वो नहीं आई जिस पे आपको वो ब्रांच मिल रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको कोई दूसरी ब्रांच चूज करनी पड़ेगी या ड्रॉप लेना पड़ेगा, या आपको अपना डिग्री चेंज करना पड़ेगा। मे बी MD MS की जगह आपको DNB लेना पड़ेगा अगर वो आपकी रैंक पे अवेलेबल है, या डिप्लोमा लेना पड़ेगा, वॉट। दूसरा ये होता है कि हमें कभी भी हमारी रैंक चाहे हमारी कुछ भी हो, बट हमारी ब्रांच कभी फिक्स थी ही नहीं। ठीक है, हमें बस ऐसा लगने लगा कि यार ठीक है, जब देखेंगे, जब रैंक आएगी तब देखेंगे ब्रांच कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। और अब जब हमारा रैंक आ गया, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे आज। ठीक है, देखो, हमेशा जब भी आप अपनी ब्रांच चूज़ करें तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सबसे पहले अपनी रैंक देखो। आपकी रैंक क्या है, आपकी रैंक कौन से ब्रैकेट में आती है, आपकी रैंक के आसपास आपको क्या क्या सीट्स मिल सकती हैं, पिछले साल कौन कौन सी ब्रांचेस जो थी वो आपकी रैंक पे अवेलेबल थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा तैयार किया है विच इज़ लाइक, अगर आप टॉप 1 to 3000 रैंक ब्रैकेट में आते हो तो आपको कोई सी भी ब्रांच मिल जाएगी, विच एवर यू वॉन्ट। हम यहाँ पे यूजली अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और सिर्फ MD MS डिग्री के बारे में बात करेंगे। If you want me to give you a detailed video about this, you can comment down below. I will short make a video about this. तो देखो, हाँ, तो टॉप 1 to 3000 रैंक के बीच में हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको कुछ भी मिल जाएगा। आप जो ब्रांच उठाना चाहें वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 3000 से 6000 रैंक के ब्रैकेट में आते हैं तो आपको रेडियो मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी ब्रांचेस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। हो सकता है कॉलेज आपको पेरीफेरी में मिले फॉर मेडिसिन, फॉर डर्मा, बट यू विल गेट द ब्रांच। ओके, अगर आप 6000 से 10,000 के ब्रैकेट के बीच में आते हैं तो आपके लिए मेडिसिन मिलना, डर्मा मिलना, रेडियो मिलना, ये तीनों मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इवन इन पेरीफेरी। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे ना एक चीज़ है कि आपकी रैंक जो है वो ±500 के आसपास आपकी ब्रांच वेरी कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि 6000 तक देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अ ब्रांच, मेडिसिन ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन सपोज इस साल सीट कम आई या सीट ज़्यादा आई किसी पर्टिकुलर कॉलेज में और मेडिसिन जल्दी खत्म हो गया, 5500 पे खत्म हो गया, दैट डजेंट मीन कि वो 6000 तक जाना ही चाहिए। जो ये डेटा है ये पुराने साल के डेटा से निकाले गए हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरेज मोटा मोटी जो हम बोलेंगे वो इतना ही आएगा। उसके बाद 6000 to 10,000 में मैंने आपको बता दिया, आपको मेडिसिन मिलना मुश्किल है, आपको रेडियो मिलना मुश्किल है, आपको डर्मा मिलना मुश्किल है। उसके बाद हम बात करेंगे 10,000 से 15,000 में। तो अब यहाँ पे हमें बाकी सब ब्रांचेस जो हमें मिल सकती है मैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो हमें सर्जरी मिल सकती है, ऑब्स गाइनी मिल सकती है ना, ऑर्थो मिल सकती है, इमरजेंसी मेडिसिन मिल सकती है, जीरियाट्रिक मेडिसिन आपको मिल सकती है आपको। इसके अलावा बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं जो इसके बाद में आ रही है वो आपको मिल सकती है। तो टिल 15,000 यू कैन गेट ऑल दीज ब्रांचेस, इनफैक्ट इमरजेंसी मेडिसिन टू। फिर हम आते हैं टिल 25,000 हमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। तो हमें 25,000 तक साइकाइट्री मिल सकती है, ENT मिल सकता है, ऑप्थैल मिल सकता है, ट्रॉपिकल मेडिसिन मिल सकता है, इसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिसिन मिल सकता है, PMR मिल सकता है। ये सब हमें टिल 25,000 तक मिल जाएगा। और फिर टिल 35,000 तक हमें क्या क्या मिल सकता है, मोर और लेस। तो हमें पैथो बहुत अच्छे कॉलेज से मिल सकता है, हमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बहुत अच्छे कॉलेज से मिल सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसका जो मैंने एक लिस्ट बनाई है वो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके,
ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपने चूज कर लिया कि आप कौन से रैंक ब्रैकेट में आ रहे हैं और आपकी रैंक के आसपास कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगी। तो अब जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप का बहुत सिंपल है कि अब आपको जो आपकी ब्रांचेस अवेलेबल है आपकी रैंक पे, आपको क्या करना है, उन ब्रांचेस की एक प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब प्रोज और कॉन्स की लिस्ट ना आप इस बेसिस पे बना सकते हो कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है, उस पर्टिकुलर ब्रांच पे टॉक्सिसिटी कितनी है, ठीक है, उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है, फ्यूचर में आप क्या क्या अर्न कर सकते हो, क्या क्या कितना अर्न कर सकते हो, बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट है। चौथा आपका ये इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में सुपर स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। And if you want to pursue super specialization, if you have interest in pursuing super specialization, तो आपके लिए वो प्रो हो गया। बट अगर लोग जिनको नहीं पसंद है सुपर स्पेशलाइजेशन, दे आर जस्ट अब बस थक गए हैं कि अब और नहीं पढ़ना है, तो फिर वहां पे स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन अगर है तो फिर वो आपके लिए कौन हो गया, सिंपल सी बात। ठीक है, और ये और चीज़, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि बाहर जाने का कितना स्कोप है। बहुत सारे लोग आर चूजिंग टू गो आउट ऑफ इंडिया, तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, मतलब अभी नहीं सोचते लेकिन इन फ्यूचर, तो ब्रांच ऐसी चूज करिए कि मे बी अगर बाहर जाने का मौका मिले तो ब्रांच ग्रोइंग ब्रांच हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप प्रोज और कॉन्स की एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनाने के बाद में हर एक ब्रांच को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बेसिकली दिस इज योर सीक्वेंस ऑफ चॉइस फिलिंग। देखा जाए तो जैसे सपोज अगर मैं 6,000 to 10,000 रैंक के ब्रैकेट की बात करती हूँ, तो उस रैंक के ब्रैकेट में जो मेरे पास में ब्रांचेस अवेलेबल है वो या तो मेडिकल हो सकती हैं, सर्जिकल हो सकती हैं। सपोज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सर्जिकल ब्रांचेस, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन मेडिकल ब्रांचेस। तो जो अवेलेबल ब्रांचेस मेरे पास में होंगी वो हैं पीडिया, ठीक है, ऑब्स गाइनी भी अगर मेडिकल में लेना चाहो तो वैसे है। इसके अलावा आपका टीबी चेस्ट हो गया, आपका साइकाइट्री हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया, पीएमआर हो गया, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हो गया, आपका पैलिएटिव मेडिसिन हो गया, जीरियाट्रिक मेडिसिन हो गया। ये सब जो है वो एमडी कैटेगरी में आ रही है, मेडिकल कैटेगरी में आ रही है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ये चूज कर लिया कि मैं मेडिकल में जाऊंगी, मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। सपोज मेरे प्रो और कॉन्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन प्रो फेवर फॉर मी इज पीडिया, तो मैं अब पीडिया सबसे पहले ऊपर रखूंगी चॉइस फिलिंग में। पीडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं मैं वो भरूंगी। ठीक है, आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ जाके वो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है अगर आपकी ब्रांच फिक्स हो जाती है। आप अपनी चॉइस फिलिंग करिए और उसके बाद लास्ट में द फेथ वर्क्स। ओके, तो बस छोड़ दो, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे ही, यहाँ तक ही आपका काम था बस। ठीक है, अब देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे आप एमडी करो, चाहे आप एमएस करो, चाहे आप डीएनबी करो, चाहे आप डिप्लोमा करो, कोई सी भी ब्रांच ले लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ब्रांच जो होती है वो मोनोटोनस हो जाती है। ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है जहाँ पे थ्रिल एक्साइटमेंट हमेशा सेम रहती है। ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, आप लोग सब इंटर्नशिप में काम कर रहे हो। ठीक है, इंटर्नशिप में हम सिर्फ एक महीने के लिए काम करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच में, 1 महीना 2 महीना, उससे ज़्यादा नहीं करते। बट थिंक अबाउट इट कि उसी ब्रांच में अगले 3 साल आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपके ओपीडी आवर्स फिक्स्ड होंगे या ऐसा कुछ, बट यू विल बी 24/7 देयर वर्किंग। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना कितनी ही एक्साइटिंग ब्रांच हो वो बोरिंग हो जाती है। और अल्टीमेटली ब्रांच स्टार्टिंग में एक्साइटिंग हो सकती है, बट जो परसिस्टेंस आती है वो इस एक्सेप्टेंस से आती है कि हाँ मोनोटोनस होगी। तो दिस इज इट, मतलब दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। तो द होल पॉइंट इज कि इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी डिग्री करते हैं, कौन सा डिप्लोमा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। ऑल मैटर्स इज कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप जो भी चूज़ करें, जो भी ब्रांच चूज़ करें, मोनोटनी आना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, डोंट फियर दैट। पहली बात,
अर्निंग पोटेंशियल पे फियर मत करो. इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स रादर देन योर डिग्री. अगर कोई ब्रांच पसंद है और उसका डिप्लोमा मिल रहा है और ड्रॉप नहीं करना है, ले लो. कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ठीक है. अगर किसी ब्रांच की डीएन भी पसंद आ रही है, एमडीएमएस नहीं मिल रहा है लेकिन ब्रांच पसंद है, तो ले लो. आई विल से ऑलवेज इट्स बेटर टू गो फॉर अ ईयर, गो फॉर योर रेजिडेंसी देन ड्रॉप. ठीक है. अगर मिल रहा है, तुमको वहाँ पे मन लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार है मेरा मन ड्रॉप करने का नहीं है, तो प्लीज़ गो फॉर इट. ठीक है. इसके साथ ही हम वीडियो एंड करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो अबाउट द थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया पिछली वीडियो पे, एंड we got a massive response with respect to Average Student podcast and the podcast series we are going to start. हम और पॉडकास्ट के लिए लोग ढूंढ रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ DM us. वी आर लुकिंग फॉर 2 sets of people who are residents, who are working in a medical college basically as a JR, और वो अपने कॉलेज का रिव्यू दे सकते हैं. हाउ डिड दे गो थ्रू देयर ओन कॉलेज, और वहाँ पे वो लोग क्या क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट. और दूसरे सेट ऑफ लोग वो जो कि अपनी जर्नी बताना चाहते हैं कि हाउ डिड दे कम हेयर, हाउ डिड दे do all those things, how did they have their own struggles, and now they are here fighting for NEET PG, fighting for counseling, and will soon go into the college. और अगर NEET PG नहीं भी दिया तो कैसे, तो we are welcoming all of you. Please DM us, please mail us. We will look forward for it, and we will sure start shooting our podcast series soon. Thank you.